दोस्तों फाइनली आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा होगा और आंसर आपका होना चाहिए। और अभी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं आपको भी दोस्तों एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे भाई पहला क्वेश्चन आप करना है तो दोस्तों अभी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे इस फाउंडेशन कोर्स में एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए तो वह क्लास रिकॉर्डेड रहेगा आपके मोबाइल पे एंड आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे। इतना कुछ आपको मात्र दोस्तों 999 रुपया मिल रहा है जो अभी ऑफर चल रहा है, यानी 499 रुपया में पूरा का पूरा दोस्तों आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वो भी क्रैश कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। तो लेट ना करें, जाएं प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों अगर कोर्स को ज्वाइन करने में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो मेरे भाई ये जो मैं नंबर दे रहा हूं भाई 9798453896 इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली दोस्तों हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक तरह का टेलर है, पूरा मूवी अगर बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं तो आइए दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आए, आपको पता चलेगा कि इतना कम पैसा में कितना सुंदर तरीके से स्टडी करा जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपके स्क्रीन पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है सर कि समस्त पृथ्वी का यानी दोस्तों हमारा पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर कि आखिरकार हमारे पूरे पृथ्वी में कितने परसेंट जो है जल पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूंगा 71%। कितना मेरे भाई 71%। और मैंने कहा था कि इन सारे 71% में याद कीजिए मैंने बहुत प्यारा तरीके से दोस्तों क्लास में समझाया था कि हमारा पूरा पृथ्वी का 71% जल पाए जाते हैं। तो कितना परसेंट जो जल है दोस्तों प्योर होता है जो हम पीने योग्य बनाते हैं, यानी दोस्तों जिसे हम पी सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कितना परसेंट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। मैंने मॉर्निंग टाइम पे बताया था थ्योरी क्लास में, मैंने बताया था मेरे भाई क्या कि जो हमारा पृथ्वी है वह 71% जलों से क्या है दोस्तों फैला हुआ है। तो कितना परसेंट पानी है दोस्तों जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं प्योर वाटर। किसी को याद है तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। याद रखिएगा मैंने बताया था मेरे भाई कितना कम से कम हमारा 3 से 4%। कितना मेरे भाई 4% पानी पीने योग्य होता है सर। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों पूछा गया क्या कि जल किस प्रकार का संसाधन है। लो भाई बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि जल जो है हमारा आखिरकार ये किस प्रकार का संसाधन है। जो हमारा वाटर है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था अनवीकरणीय संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, जैव संसाधन क्या है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जो चक्रीय होता है भाई इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या जल एक हमारा क्या भाई चक्रीय संसाधन। कभी ना तो जल को आप नवीकरणीय बोले ना अनवीकरणीय बोलिए और ना जैव और अजैव। जैव मतलब जिसके अंदर में जान है, अजैव मतलब जिसके अंदर में जान नहीं है। इसलिए मेरे भाई आप लोगों से मेरे एक क्वेश्चन है, पत्थर जैव है या अजैव है, नदी जैव है या अजैव है। कमेंट सेक्शन पे दबा के सारे स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 आते हैं और कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे भाई कि जिस दिन रिजल्ट आएगी ना औरों के माँ बाप कहे काश ये बच्चा मेरा होता, तो इस बच्चे की मेहनत से हमारा नाम रोशन हो जाता है ना सर। अगला कि विश्व में भारत का जल संसाधन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा गया कि पूरा पृथ्वी जो है दोस्तों याद रखिएगा 71% जल है सर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पूरा पृथ्वी में हमारा 71% क्या है दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा जल है ना। तो आपसे पूछा गया कि विश्व में भारत में कितना परसेंट जल पाया जाता है। ये आपसे पूछा गया कि भारत में कितना परसेंट जो है जल पाए जाते हैं। तो बोलेंगे सर हमारा याद रखिए दोस्तों भारत में 4% जल पाया जाता है। कितना परसेंट मेरे लाडला,
तो बोलेंगे सर 4%। याद रखिएगा, पढ़ाई कीजिए और यकीन मानिए जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर में, यानी हमारे कोर्स के अंदर में, फाउंडेशन कोर्स के अंदर में, आपको एग्जाम हॉल में मेरे भाई आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, कहीं भी मन को भटकाए नहीं, चुपचाप से फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाई करें। क्वेश्चन नेक्स्ट, मैंने बहुत प्यारा तरीके से बताया था कि नीरू मीरू या जल और आप परियोजना भारत में कौन सा राज्य में चलाया जा रहा है। यानी दोस्तों आपसे नीरू मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर नीरू मतलब जल और मेरे भाई मीरू मतलब हम। तो आपसे पूछा गया मेरे भाई क्या नीरू और मीरू का संबंध आखिरकार किससे है, तो बताएंगे सर नीरू और मीरू मतलब क्या सर, जल और हम साथ साथ चलते हैं। तो नीरू मीरू का संबंध है दोस्तों हमारा कहां पे, आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे सर, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से जो है लगातार पूछे जा रहे हैं और हाँ आपके भी एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें, ठीक है। अगला है सर कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने प्रत्येक घर में जल संग्रह संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया था। मतलब आपसे पूछ रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है। याद रखिएगा, भारत का वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में ये कंपलसरी कर दिया था कि हमारा जो राज्य है इस राज्य में जल संग्रह को कंपलसरी कर दिया है, मतलब पानी को स्टोर करके रखना अनिवार्य है। तो बताएंगे सर वो था हमारा तमिलनाडु। चाहे वो छत में करे या दोस्तों भौम जल मतलब जमीन के अंदर में करे, चौबचा बना के करे, लेकिन पानी को आपको क्या करना है लाडला, स्टॉक करके रखना है। ये पहली बार चला गया था दोस्तों कहां पे, तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों क्या कि राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्र में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्ष जल संग्रह ढांचे का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। मैंने सुबह सुबह आप लोगों को मुंह उठा के मैंने बताया था कि राजस्थान के कहा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर राजस्थान पे। मैंने मुंह उठा के बताया था। तो राजस्थान में दोस्तों जो हमारा अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होती है वहां पे जो बना होता है दोस्तों उसको हम लोग टांका या कुंड बोलते हैं। क्या सर, टांका या कुंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, हम लोग टांका या कुंड बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे, मुस्कुराकर बोलिए सर, हमारा टांका या कुंड बोलेंगे सर। वेरी गुड सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई कि भारत का राष्ट्रीय जल नीति कब अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्टेड, ठीक है, और एक होता है दोस्तों आपका लागू। दोनों में अंतर होता है मेरे भाई, ठीक ना। तो एडॉप्टेड कब किया गया था, भारत की राष्ट्रीय जल नीति आपसे पूछा गया कि आखिरकार कब एडॉप्टेड किया गया था, कब लागू किया गया था। तो बताएंगे मेरे शेर सरनियो 2000 हमारा राइट आंसर होगा। क्या सर, 2012 हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्या सर, 2012 हमारा क्या हो जाएगा, मोहब्बत से बोलेंगे सर क्या, तो बताएंगे सर हमारा 2012 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सर कि निम्नलिखित नदी में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन है। मतलब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का वो नदी का नाम बताएं जहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा पानी की इस्तेमाल होती है। भारत का पहले हमारा था सिंधु नदी, बट दोस्तों जब भारत का बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान हो गई, तो दोस्तों वो भारत का जो हमारा नदी बहती थी दोस्तों सिंधु नदी, उसका अधिकांश भाग चले गए पाकिस्तान। इसलिए हमारे भारत में आपसे पूछा गया कि भारत का वो कौन सा नदी है जो सबसे ज्यादा जल का प्रयोग होती है। तो बताएंगे सर हमारा गंगा नदी। और गंगा नदी का मेरे दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था, गंगा नदी का जो उद्गम, याद रखिए दोस्तों, उद्गम जो स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल वो कौन है भाई, तो बोलेंगे सर हमारा उद्गम स्थल गंगोत्री। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, हमारा गंगोत्री। उद्गम स्थल कहाँ है भाई, तो बोलेंगे सर गंगोत्री। और गंगा नदी भारत का सबसे मेरे दोस्तों क्या भाई, लंबा नदी है भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा सबसे लंबा नदी है। फिर मेरे भाई मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जो है हमारा, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है भाई, कहाँ पे, तिब्बत में। तो बताएंगे सर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे मेरे भाई क्या है सर, चौड़ा नदी है। क्या सर, हमारा चौड़ा नदी है। मैंने बताया था गोदावरी कैसे, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण का गंगा। मेरे भाई बताया था दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। दक्षिण भारत का गंगा, याद रखिए दक्षिण भारत का गंगा, ठीक है। जिसने भी आंसर दिया बहुत थैंक यू सो मच मेरे, दक्षिण भारत का गंगा। याद रखिए मेरे भाई, क्या बोले सर, दक्षिण भारत का गंगा।
याद रखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे सर हमारा दक्षिण भारत का जो गंगा है दोस्तों, दक्षिण भारत का गंगा आखिर किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर हमारा दक्षिण भारत का गंगा हमारा कावेरी नदी को कहा जाता है भाई, ठीक है। आई एम रियली सॉरी भाई, कावेरी, ठीक है। चलिए इसके बाद बोलेंगे सर दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को, ठीक है। कंफ्यूजन दूर, ठीक है। समझ गए भाई, मैंने क्या कहा कि दक्षिण भारत का गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण का गंगा अगर हम लोग बोले सर कि दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे सर हमारा गोदावरी नदी को, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे अगला पूछा गया सर घन किलोमीटर, है ना भाई, घन किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों हमारा क्या, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाती है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, और शायद मेरे भाई एग्जाम हॉल में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और हम लोग अक्सर छोड़कर आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर मॉर्निंग टाइम बताए थे 4000, कितना बताए थे मेरा भाई? तो बोलेंगे सर हमारा 4000 हमारा क्या होगा भाई? परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा? 4000 हमारा क्या हो जाएगा? रसगुल्ला। तो बोलेंगे सर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 10। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके लिए भौम जल संभव से ज्यादा है? मैंने आप लोगों को दोस्तों आप लोग थोड़ा सा दोस्तों हमारे क्लास में आएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों को कहा था दोस्तों कि एक हमारा एक होता है दोस्तों हमारा धरातली जल, एक होता है हमारा भौम जल। भौम जल का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब क्या है सर? हमारा धरातली जल है, ये हमारा धरातली जल है, ये हमारा क्या है दोस्तों? भौम जल है। याद रखिएगा भौम जल। मैंने भाई आप लोगों को बताया था भौम जल और धरातली जल में क्या अंतर है ना? तो भौम जल जो मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है उसको भौम जल बोलते हैं। जैसे आप नलकूप बोल सकते हैं, जैसे आप कुआं बोल सकते हैं। और धरातली जल मतलब होता है दोस्तों जो धरती के ऊपर में होता है। जैसे आप बोल सकते हैं मेरे भाई हमारा रेन हो गया, बारिश जो हो रही है, रेन हो गया। इसके बाद आप नदी बोल सकते हैं, नहर बोल सकते हैं, झील बोल सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं, पोखर बोल सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है सर? तो बताएंगे सर हमारा धरातलीय जल है, ठीक है सर। क्या है सर? हमारा धरातलीय जल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका क्या सर? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि निम्नलिखित दक्षिण भारत में राज्यों में से किस राज्य में भौम जल मतलब धरती के अंदर में सबसे ज्यादा पाया जाता है भाई? तो बोलेंगे सर हमारा तमिलनाडु। क्या बोलेंगे सर? तमिलनाडु हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अगला, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में होता है? मतलब बोल रहा है ना कि सर हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने सारे जल है, इस जल का सबसे ज्यादा प्रयोग कहां पे होता है? क्या कपड़ा खींचने में, क्या उद्योगों में होता है, क्या घरेलू की सिंचाई में, सॉरी घरेलू में होती है, नहाने में होता है, या सिंचाई के क्षेत्र में? तो मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में बताया था दोस्तों बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा आप लोग अगर क्लास को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे भाई कि सबसे ज्यादा अगर जल का इस्तेमाल कहीं होता है तो वो होगा मेरे भाई क्या? तो बताएंगे सर प्यारा प्यारा सा सिंचाई के क्षेत्र में। क्या बोलेंगे सर? सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारा जल का इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। और अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग होता है। कैसे होता है ये सारा चीजें मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक ऑलरेडी मैं मॉर्निंग टाइम बता चुका हूं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे क्या होगा सर? हमारा सिंचाई हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपका 12th कि कौन दक्षिण भारतीय नदी का वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और पता होना चाहिए कि कौन सा दक्षिण भारत जैसे दोस्तों हम बोल सकते हैं हमारा कर्नाटका हो गया, हमारा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, इन सब इलाके में कि कौन सी दक्षिण भारत नदी का वार्षिक जल का प्रवाह अधिकतर भाग में काम लाया जाता है? तो बोलेंगे सर कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्या सर? डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में क्या हो गया? तो बताएंगे सर हमारा फ्लोराइड का सेकेंडरी बढ़ गया। मतलब दोस्तों एक बात बताएं, जिस जगह पे जितना खनिज होगा उतना निकाला जाए तो ठीक है। अब मेरे दोस्तों खनिज निकालने के चक्कर में दोस्तों हम गड्ढा खोदते चले जा रहे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे अंदर में एक डिजीज आ जाएगी। क्या बोलेंगे सर? डिजीज। तो फ्लोराइड का सेकेंद्रीकरण बढ़ जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? ए इसका राइट आंसर होगा। अब पता है अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ
जाता है तो सब कोई आंसर मेरे भाई ये मार के आता, पानी सूख गया। मेरे भाई पानी कैसे सूख गया? पानी धरती के ऊपर में सूखता है, नीचे पे नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि नीचे में पानी आपको हर हाल में मिलेगी। अगला, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? आपसे पूछा गया कि हमें जल को बचा के क्यों रखना चाहिए, हमें जल को संरक्षण करके क्यों रखना चाहिए। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो बताएंगे सर हमारा जल की कमी के लिए। क्या बोलेंगे सर? हमारा जल की कमी के लिए। मेरे भाई आज धरती पे आप देखेंगे दोस्तों हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? हमारे जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए जल की कमी के लिए भाई। दूसरा, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते हुए प्रदूषण की दृष्टि से। और दोस्तों आपको पता होगा दिन प्रतिदिन हमारा जो प्रदूषण है ना भाई वो फैलता जा रहा है। क्या बोलेंगे सर? दिन प्रतिदिन जो हमारा प्रदूषण है दोस्तों वो पूरी तरह से फैलता जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। अब क्या होता है मेरे भाई, दिन प्रतिदिन हमारा जो धरती है दोस्तों वहां पे क्या हो रही है भाई, फैलता जा रहा है। इसके लिए भी दोस्तों हमें जल को क्या करना चाहिए? बचा के रखना चाहिए, संरक्षण करके रखना चाहिए। तीसरा, स्थानिक और ऋतु आवास असमानता है। अब देखेंगे दोस्तों जिस मौसम पे बारिश होना चाहिए उस मौसम पे बारिश नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं हमें जल की कमी देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरे भाई हम सारे गतिविधियों को देखते हुए हमें जल के संरक्षण करना जरूरी है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला, वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भी पूछा गया मेरे भाई। पूछा गया है सर कि वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है। देखो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे 15 क्या पूछा गया भाई कि एक जगह जल समर विकास, क्या बोलेंगे सर उसको? जल समर विकास। मतलब बोल रहा है ना कि वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा जल समर क्या है, थोड़ा सा आप देखिए दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पे भयंकर तरीके से क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। देखिए भाई यहाँ पे बारिश का पानी बह रहा है, बारिश का पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। हमारी सरकार क्या रहा है भाई, ए भाई देखो ये पानी बह के चला जाता है, बोले देखो इसको कुछ उपाय लगाओ। मैंने कहा क्या उपाय लगाएंगे? बोले टैंक बना दो। मैंने टैंक बना दिया दोस्तों, और जितने सारे पानी था ना भाई, अब जितने सारे पानी थे वह बह के दोस्तों हमारे टैंक में समाते चला गया। टैंक में क्या हो गया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर समाते चला गया। तो इसको हम लोग बोलते क्या भाई? वर्षा जल संग्रह। क्या बोलेंगे सर हम लोग? वर्षा जल संग्रह। वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है, वह क्षेत्र मेरे भाई जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है लाडला? तो जल संभर विकास। याद रखिएगा क्या बोलेंगे सर? जल संवर विकास। ओके सर, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों 16 नंबर पूछा गया सर क्या कि 1999 से लेकर के 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था भाई? आपसे पूछा गया कि अगर हम 1999 और मेरे भाई अगर हम बात करें 2000 के दशक की अगर हम लोग बात करें प्रॉपर तरीके से तो कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो बताएंगे सर हमारा 8.47 करोड़ इतना था मेरे भाई। 8.47 करोड़। कितना रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर 8.47 करोड़। ठीक है लाडला। चलिए सर आपके स्क्रीन पे अगला है सर हीराकुंड बांध। आप बांध के बारे में तो मेरे भाई मैंने दिल खोल के आप लोगों को लिखाया था, याद कीजिए कि हीराकुंड बांध मेरे भाई यह कौन सा नदी पर बना है? तो बताएंगे सर हमारा महानदी। बताए थे यानी भाई आप सब कोई मिलकर कहेंगे सर बिल्कुल हाँ ये हमारा महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस राज्य पे है सर? हमारा उड़ीसा में। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर उड़ीसा में। फिर मैंने आप लोगों को बताया था दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बताया था। इसके बाद दोस्तों हीराकुंड बांध टिहरी बांध के बारे में बताए थे, है ना। हीराकुंड बांध ये हमारा दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो कार्यक्रम है दोस्तों वो 1951 से लेकर 1956 तक चला था, है ना भाई। इसी समय हमारा हीराकुंड बांध का निर्माण हुई थी। इसी समय दोस्तों हमारा दामोदर घाटी परियोजना का भी निर्माण हुआ था, ये आपको पता होगा दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों मैंने सुबह को आपको महानदी के बारे सॉरी हीराकुंड बांध हो गया, टिहरी बांध हो गया। इसके बाद एक और बांध था मेरे भाई, ये भी मैंने आपको बताया था भाई, है ना। हाँ बिल्कुल दामोदर नदी झारखंड में, ठीक है। और फिर मैंने बताया था दोस्तों यमुना नदी जो है दोस्तों वो कौन सा शहर के किनारे स्थित है? तो बताएंगे सर आपका दिल्ली में है। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों लखनऊ आखिरकार कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बोलेंगे सर लखनऊ जो है हमारा गोमती नदी। क्या बोलेंगे सर? हमारा लखनऊ जो है हमारा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बताए थे या नहीं भाई? हैदराबाद बोलेंगे सर हैदराबाद
कौन सा शहर नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारा चीजें दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने क्लास देखे होंगे थ्योरी लेक्चर, वो तो दोस्तों हंसते गाते हुए वो सारे क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं भाई? ला सकते हैं सर। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा, हंसते गाते और समझते हुए दोस्तों वो क्या करेंगे भाई? वो आराम से ला सकते हैं। यस या नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम ला सकते हैं सर। हाँ, आंध्र प्रदेश कृष्णा गोदावरी, हाँ भाई यही तो होगा गोदावरी। ठीक है, चलिए सर। अब ये था दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्या हम लोग आते हैं दोस्तों आप सब्जेक्टिव पे करना है। तो दोस्तों आप भी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है, इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस फाउंडेशन कोर्स में आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलने वाला है। और साथ ही साथ हमारे इस फाउंडेशन कोर्स में एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए तो वह क्लास रिकॉर्डेड रहेगा आपके मोबाइल पे, एंड आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे। इतना कुछ आपको मात्र दोस्तों 999 रुपया मिल रहा है, जो अभी ऑफर चल रहा है, यानी 499 रुपया में पूरा का पूरा दोस्तों आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वो भी क्रैश कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। तो लेट ना करें, जाए प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों अगर कोर्स को ज्वाइन करने में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो मेरे भाई ये जो मैं नंबर दे रहा हूं भाई 9798453896, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली दोस्तों हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक तरह का टेलर है। पूरा मूवी अगर बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं तो आइए दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आए, आपको पता चलेगा कि इतना कम पैसा में कितना सुंदर तरीके से स्टडी करा जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गौर करेंगे जल संभर क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जल संभर अभी मैंने बताया दोस्तों, बह रहा है, पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, और मैंने क्या कहा दोस्तों, इस पानी को बहता हुआ देखकर हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, इस पानी को मैंने स्टोर कर लिया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बोलेंगे सर जल संभर क्षेत्र। क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर हमारा जल संभर क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? हमारा जल संभर क्षेत्र। ठीक है, गौर से सुनिएगा। जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी एक बिंदु की ओर प्रभावित होता है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श नियोजन इकाई बना देती है। बिल्कुल भाई, आप देखिएगा दोस्तों जिस इलाके में आप पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिस जगह पे दोस्तों पानी को आप स्टोर करके रखेंगे, उस जगह की पानी पूरी तरह से नमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? उस पानी में पानी की वजह से उस मिट्टी में देखिएगा दोस्तों नमी आ जाएगी, और नमी आने के बाद आप उस मिट्टी में विभिन्न प्रकार के फसलें लगा सकते हैं, और वो फसल काफी पैदावार होती है भाई। इससे भी आप लोगों को याद रखना है भाई। ठीक है, इससे भी आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यमुना नदी किन किन स्थानों पर सबसे अधिक प्रदूषित है भाई? आपको मैंने बताया था कि यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। वर्तमान समय में यमुना नदी क्या है सर? हमारा सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। क्या बोलेंगे सर? यमुना नदी भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है वर्तमान में। तो कौन जगह में सबसे ज्यादा प्रदूषित है भाई? तो बोलेंगे सर दिल्ली में। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी में सबसे ज्यादा क्या है भाई? प्रदूषित है। याद रखिए दोस्तों, दिल्ली और इटावा के बीच में दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है? पानी हमारा प्रदूषित है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि उत्तर भारत की प्रमुख नदी के नाम बताएं। उत्तर भारत जो उत्तर की ओर बहता है, जैसे हमारा गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु नदी होगा, यमुना नदी हो गया, ये सब दोस्तों क्या है सर? उत्तर भारत में बहने वाले प्रमुख नदी है। कभी कभी वन लाइनर में क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत में बहने वाली किन्हीं 4 नदी के नाम बताएं, किन्हीं 2 नदी के नाम बताएं। तो मेरे लाडला आपको आइडिया होगा तभी तो आप बता सकते हैं ना, आपको आइडिया नहीं होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सर भारत के किस भाग में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक भाग पर की जाती है? मतलब भूल रहा है सर, भारत का वो कौन सा जगह है मेरे भाई, वो भारत का कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में नहर ध्यान भाई, नहर क्या है भाई ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा चित्र में। देखिए दोस्तों मैंने मॉर्निंग टाइम में आप लोगों को बताया था नहर के बारे में, चिल्ला चिल्ला के बताया था। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं भाई कितना सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि नहर के माध्यम से दोस्तों सबसे ज्यादा जो है सिंचाई कहाँ पे होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, गौर से देखिए दोस्तों आखिर प्रश्न क्या कहता है भाई, गौर से देखना है प्रश्न। ठीक है,
हाँ, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो भारत के विशाल मैदान में नहरों का एक जाल सा बिछा हुआ है। पंजाब की अपेक्षा राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र अधिक है। मतलब दोस्तों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन सब इलाके में क्या होता है भाई, तो बोलेंगे सर सबसे ज्यादा हमारा नहरों के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है सर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे, भौम जल स्तर किसे कहते हैं, भौम जल में क्षमता कितनी होती है, ये बाद में आप लोग देखते हैं। सबसे पहला मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोगों को देखना चाहिए। जल संभर प्रबंध क्या है सर, याद रखिए दोस्तों, क्या है सर हमारा जल प्रबंध संबंध आप क्या है, क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सतत पोषणीय विकास क्या है सर, तो सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास वो होता है दोस्तों जहां पे जीव जंतु को दोस्तों कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सुनिएगा। जल संभरण प्रबंध क्या है सर, वाटर सोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जल को रोकना। मैंने आपको कहा दोस्तों बहता हुआ पानी को दोस्तों जब हम एक तरह का देखा जाए तो टैंक बना देते हैं दोस्तों, और पानी पूरी तरह से यहाँ पे स्टोर हो जाता है जल संभर। तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य जल को रोकना, और विभिन्न विधि, जैसे हम लोग किस किस विधि से दोस्तों पानी को रोक सकते हैं, तो बोलेंगे सर हम टैंक बना लेंगे तो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, तालाब बना लेंगे, अंतर श्रावण कर लेंगे, अंतर श्रावण वो करना है, पुनर्भरण कर लेंगे, आदि के द्वारा दोस्तों जल का संचयन व संरक्षण करना चाहिए। यह प्रमुख रूप से धरातली जल संसाधनों का कुशल प्रबंध है। बिल्कुल भाई, अगर इस पानी को दोस्तों अभी जैसे हमारा अभी बरसात के मौसम है, इस बरसात के मौसम में दोस्तों अगर हम इस पानी को स्टोर करके रख लेते हैं तो मेरे भाई ये गर्मी के मौसम पे हमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए पानी को मेरे भाई कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पानी का हमेशा सदुपयोग करें, और जितना जरूरत पड़े ना भाई उतना ही प्रयोग करें, इसके ज्यादा मेरे भाई प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बताएं सर हमारे जल संभर, इसका मुख्य उद्देश्य जल को रोकना और विभिन्न विधि जैसे तालाब हो गया, अंतःस्रावन हो गया, पुनर्भरण हो गया, आदि के द्वारा जल का संचयन व संरक्षण मतलब जमा करना है। यह प्रमुख रूप से धरातली जल संसाधनों का कुशल प्रबंध है। जल संभर प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना है। मतलब जल संभर प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है सर, जो हमारा जल संभर प्रबंध है, इसकी अगर हम लोग मुख्य उद्देश्य की बात करें, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके मुख्य उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों हमारे जो पृथ्वी में जो हमारा संसाधन है दोस्तों, जो हमारा जैव अजीव जो संसाधन है, जो हमारा पर्यावरण है दोस्तों, हमारा प्राकृतिक के जितने सारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन और समाज के मध्य में एक बैलेंस होनी चाहिए। अब मेरे भाई आप ही सोचिए, अगर हमारे धरती पे पानी नहीं होगी तो हम तड़प तड़प के मरेंगे या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर आप तड़प तड़प के मर जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर हमारे धरती पे पानी होगी तो हम आसानी से दोस्तों इस पानी को इस्तेमाल करके हम जीवन को बचा सकते हैं। इसी के लिए कहा गया मेरे भाई प्राकृतिक संसाधन तथा हमारा जो दोस्तों समाज होती है इसके मध्य में क्या होना चाहिए, संतुलन स्थापित करने के लिए हमारा जल संभर प्रबंध को चलाया गया है। ठीक है दादा, आशा कर रही हो रे भाई हमारा बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही, सच कहिया दादा तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही कि ना नहीं।